हर पेरेंट को अपने बच्चे पर ऐसे एक बार पीठ थपथपाकर बोलना चाहिए, प्राउड ऑफ यू, आपका ही तो खून उसमें दौड़ रहा है, आपको अपने खून पे शक क्यों करना चाहिए। समय कहीं ज्यादा मिल गया, मजा आ गया, समय ज्यादा मिल गया, और कहीं समय वेस्ट हो गया, यार समय कहाँ खो गया। उस तरह से कद्र करो, और समय की कद्र करी वो आपकी कद्र करेगा। प्यारे बच्चों, आज आपसे अलग तरह की बात करने आए हैं। वैसे बात बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि शब्द कुछ नेगेटिव है, और नेगेटिव टर्मिनोलॉजी बच्चों की डिक्शनरी में नहीं होती, जैसे कि टेंशन, स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सब नेगेटिव टर्मिनोलॉजी के वर्ड्स हैं। लेकिन ये अगर किसी साथ है तो बच्चा नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ बच्चों को मतलब जिनके साथ कोई नेगेटिव डिक्शनरी नहीं, वो तो आज में जीता है और मस्त रहता है, अपने काम में व्यस्त रहता है, उसको कोई इन चीजों से मतलब नहीं होता, हाल में मस्त होकर जीता रहता है आराम से। तो आज मैं आपसे पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपके कोई काम की वो बात नहीं कर रहा हूं जो आपको पढ़ाई करना है, कोई एकेडमिक गाइडेंस की बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं जो आपसे बात कर रहा हूं उन बच्चों के साथ कर रहा हूं जो बड़े हो जाते हैं जल्दी। और बड़े कौन है? जो जिंदगी के इस सफर में आने वाले कल की चिंता में खो जाते हैं। कल ऐसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, मुझे याद नहीं रहा तो क्या हुआ, कट ऑफ ऊपर चला गया तो क्या हुआ, इतना बड़ा कंपटीशन है मेरा, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ। कितने लोग कब से पढ़ाई कर रहे हैं, कोई 2021 से कर रहा है, वो 2022 से कर रहा है, उसने 12th कब का ही कर लिया, वो तो अभी भी लगातार उसकी तैयारी कर रहा है, कितना टाइम दे रहा है, यानी दूसरे की थाली में ज्यादा की नजर आ रहा है। आपको नहीं मालूम कि उसकी हालत क्या है, क्योंकि घायल की गति घायल जाने और घायल को घायल पहचाने। तो ये जो बीते हुए कल और आने वाले कल, ये तो फ्यूचर की बात में चिंता हो गई। एक बीते हुए कल का रोना धोना भी होता है, मेरे से वो गलती हो गई थी, मेरे से वो छूट गया था, मैंने उसको नहीं देखा था, मैं वो नहीं कर पाया था, मेरा उस समय वो कमजोर रह गया था, मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया था, मैंने उसको ढंग से नहीं पढ़ा था, मैंने उसके ढंग से पूरा क्वेश्चन बैंक नहीं किया था, पूरी प्रैक्टिस नहीं करी थी, मेरा उसमें कुछ पेंडिंग रह गया था, कोई बैकलॉग रह गया था, मैंने उसे बहुत दिन से देखा ही नहीं, उसका आ गया तो ये जो पीछे रिवर्स गियर के अंदर है वो भी एक नेगेटिव बात है, जहां की फालतू में हम अपने लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, उससे हम खोखले हो जाते हैं, आज में जी नहीं पाते हैं। और जब आगे की ज्यादा सोचते हैं, हमको मालूम है कोई बीते हुए कल को आज ला नहीं सकता और आने वाले कल को वापस जल्दी बुला नहीं सकता। समय किसी के हाथ में नहीं है, समय तो अपने हिसाब से चलेगा और अपने हिसाब से बदलेगा। इसलिए दोनों कलों से हमको आज के पल पे आना है। और अगर हम दो कल में रहेंगे, या तो बीते हुए कल में रहेंगे, पास्ट में रहेंगे, या आने वाले कल फ्यूचर में रहेंगे, तो हम ढंग से जी नहीं पाएंगे। यूं कह दीजिए, पास्ट मतलब भूत, और भूत मतलब भूत तो खा जाएगा, वो खा ही जाता है अगर हम पास्ट का ज्यादा रोना धोना लेके चलते हैं। और फ्यूचर मतलब थोड़ी उत्सुकता भी है, उतावलापन भी है, और थोड़ी चिंता भी है। जहां उत्सुकता होगी, उतावलापन होगा, जल्दी होगी, जल्दी में गलती होगी। और जहां पर हम ज्यादा से थोड़ा सा टेंशन लेंगे, पहले से कुछ फियर ऑफ लूजिंग की बात करेंगे, पहले से कोई नेगेटिव बात सोच लेंगे, एफर्ट से पहले रिजल्ट सोच लेंगे, तो वहां भी हम नेगेटिव हो जाएंगे। और इन दोनों से बात आती बच्चों खास वर्ड जिसको आप कहते हैं स्ट्रेस। नाम और भी उसके साथ होंगे, टेंशन, एंजाइटी, प्रेशर। कितने तरह की बातें हो सकती है कि किन किन कारण से हो सकता है। फिर एक मस्ती से बच्चे की यात्रा लेकर चलेंगे, देखा कभी नहीं होगा। तो किन किन कारण से हो सकता है भी आपको दिख गया कि भूत में रहे या भविष्य में चले गए। भूत होना भविष्यति, जीना तो वर्तमान में है। जहां भूत और भविष्य में जाएंगे, हम इन बातों का शिकार हो जाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका खुद का इंटरेस्ट नहीं है, पेरेंट्स ने आपको अपना कोई खुद का सपना
दे दिया, बेटा मैं नहीं कर पाया, तू करके दिखा। यहां मैं पेरेंट्स से बोलना चाहूंगा, मैं भी एक पेरेंट हूं। कभी अपना इंटरेस्ट, कभी अपना कोई चैलेंज, कभी अपना कोई सपना जो आप नहीं कर पाए, कोई भी कारण से नहीं कर पाए, लेकिन आप बच्चे पे थोप दो, वो गलत है। हाँ, ये सहयोग की बात है, अच्छी बात है कि साहब आपके बच्चे में वो इंटरेस्ट है, वही फील्ड ऑफ पैशनेट है जो आपका था। लेकिन डार्विन कह गया कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने जरूरी नहीं है, किसको क्या बनना है तो उसने कर रखा है। अगर उसका सपना और बेटा आपका सपना एक हुआ, तब तो सपना अपना है। उसकी चाहत, आपकी चाहत एक है, तो वह हकीकत है आपकी जिंदगी की, क्योंकि डिसाइड तो वो पहले कर चुका है। जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं और एक एडवाइस भी दे रहा हूं। कभी अपने वार्ड पर अपना कोई इंटरेस्ट, अपना कोई चैलेंज, अपना कोई सपना जो आप जिसपे सक्सेस आपको नहीं मिली, आप सफल नहीं हो पाए, उसे थोपना मत। उसका क्या फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसको जज करके उसको बोलना बेटा। और जहां पे दोनों का एक ही फील्ड ऑफ पैशन हो जाए, वहां तो सोने पे सुहागा है। आपका वार्ड वो बने, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपका वार्ड वो बने जो आपका वार्ड चाहता है। उसकी चाहत को पूरा सपोर्ट करिए। और बच्चों, जब एक बार पेरेंट्स आपको सपोर्ट दे दे, पेरेंट्स क्या सपोर्ट देंगे? सीधा बोलेंगे बेटा हम तेरे सपने के साथ हैं, तो बिल्कुल बाकी सब चिंता छोड़ दे, मन लगाकर, दिल लगाकर अपने ट्रैक पर पुरुषार्थ कर, अपने एफर्ट्स बेस्ट कर। अच्छी से आपको सुविधा दिलाएंगे। एक अच्छे सिस्टम से अगर आवश्यकता होगी तो साधन के लिए जोड़ेंगे। और समय ऊपर वाले ने दे रखा है सबको बराबर। ये सब तो किसी न किसी मिल गया। समय मिल गया ऊपर वाले से, साधन मिल गया एक सिस्टम से। जहां भी आप जुड़ते हैं उस पर पूरा विश्वास भी करना चाहिए, पूरा फेथ भी करना चाहिए, पूरी श्रद्धा भी रखनी चाहिए। और एक सुविधा, हर पेरेंट्स तो अपने बच्चे के लिए क्या कोशिश नहीं करता। अगर उसकी हैसियत नहीं होती तो कर्ज लेके भी सुविधा जुटाता है, कुछ बेचकर भी सुविधा जुटाता है। वो तो चाहता है एक दिन उसका बेटा, उसका वार्ड, उसकी लाडला, उसकी लाडली, उसका लाला, उसकी लाली, उसकी बेटी उससे आगे जाए। उस दिन का इंतजार करता है कि एक दिन वो उसके नाम से पहचाना जाए। इसलिए वो तो पूरी कोशिश करके आपके लिए जो मूल आवश्यकता सुविधा की होगी वो जुटाएंगे पक्का। लेकिन बच्चों कुछ तो अपनी भी तो लगाओगे क्या? सनक, जिद, जुनून, जील, ये आपकी होनी चाहिए। लेकिन ये आपकी तब होगी जब आपका वो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होगा। या फिर पेरेंट ने आपको बोला तो आप उसको बोलोगे ओके मैं अपनी कोशिश करता हूं, और फिर इंटरेस्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करोगे। लेकिन जहां आपको लगे कि यार मेरी चाहत को पेरेंट सपोर्ट किया है, तो फिर तेंदुलकर बन जाना, फिर कोई कसर मत छोड़ना। फिर उनके लिए तो वो काम बाएं हाथ का होगा। ना, ये काम तो बाएं हाथ का खेल है यार। जिनका इंटरेस्ट है जिस फील्ड में, उसी में पेरेंट्स ने पूरा सपोर्ट कर दिया, तो वो इंटरेस्टिंग फील्ड, वहां तो उनका काम बाएं हाथ का खेल है। यूं चुटकी बजाते हो जाएगा, बस समय का सफर तय करना है। लेकिन जहां पेरेंट्स ने दे दिया कि बेटा करके दिखा, और मुझे मालूम तो करके दिखा देगा, और आपने कमिटमेंट किया यार चलो करके देखते कैसे नहीं होता, पेरेंट्स से गिफ्ट मांगी, देंगे यार। अरे पेरेंट्स हमको जिंदगी का ये सफर दिया है, इतना सुनहरा, हमको ये कह दीजिए लाइफ का सफर दिया है, इतनी बड़ी एक ह्यूमन बीइंग की योनि दी है, वो तो गजब की गिफ्ट है। आज पेरेंट्स हमसे गिफ्ट मांगे, रिटर्न गिफ्ट जरूर देंगे। तो जब पेरेंट्स ने कह दिया कि बेटा करके तुम कर सकते हो, डॉक्टर बनो यार, अपने खानदान में से कोई डॉक्टर नहीं बना, और आपको लगा यार ठीक है यार करके देखेंगे, तो फिर वहां पर आपको ज्यादा मेहनत तो करनी होगी। क्योंकि पहले तो आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट डेवलप करना होगा, ताकि उसमें मन लगे और दिल से आप उसमें जुड़े और दिल से उस काम को करें। और दिल से उसको जोड़ने का मतलब कहते जब दिल से करो टच, और सपने होते हैं सच। और वहां पर आप जब चले तो मेहनत ज्यादा करनी होगी, तो मैं बोलूंगा थोड़ा वो काम राइट हैंड का हो जाएगा।
अब उसमें आप कर रहे हैं मेहनत, कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश का क्या रिजल्ट होता है, बिल्कुल मत छुपाना पेरेंट्स से। उनको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, खुली किताब की तरह उनके सामने ओपन रहना। और पेरेंट्स भी बच्चों से खुलकर बातें करें, ओपन टॉकिंग करें, फ्रेंडली टॉकिंग करें, क्योंकि आपने उसको इंटरेस्ट दिया है। यहां बात करो जो पेरेंट्स ने इंटरेस्ट दे दिया है, पेरेंट्स ने एक चैलेंज दे दिया है, पेरेंट्स ने एक सपना दे दिया है। बच्चा कोशिश कर रहा है, आप उसे विश्वास करिए, शक मत करिए, और दूसरे से कभी कंपेयर मत करिए। हाँ, अब बच्चा अपनी कोशिश पूरी कर रहा है और आपको बता भी रहा है, और अगर आपको लग रहा है कि यार बच्चे ने कोशिश तो पूरी करी, लेकिन हो सकता है कि यार उसकी इच्छा कुछ और है, तो वही बच्चे को संभाल लीजिए। नहीं, बच्चे को हल्का सा अप्रिशिएट करिए, यार बेटा तेने पूरी कोशिश करी, मुझे मालूम है, लेकिन ये तो मेरा इंटरेस्ट था, मेरा सपना था, लेकिन तेने कोशिश तो करी, आई एम प्राउड ऑफ यू। हर पेरेंट को अपने बच्चे पर ऐसे एक बार पीठ थपथपाकर बोलना चाहिए, प्राउड ऑफ यू। आपका ही तो खून उसमें दौड़ रहा है, आपको अपने खून पे शक क्यों करना चाहिए? मैं भी एक पेरेंट हूं। हर पेरेंट को बच्चे से बोला तो जी ले अपनी जिंदगी बेटा, मैं तेरे साथ हूं। अब यहां आपने उसको एक बार सपना दिया है, तो वहां उसने कोशिश करी और आपने उसको सही टाइम पे संभाल लिया। कई बार क्या होता है, कुछ पेरेंट इंटरेस्ट का अपना सपना दे देते हैं और फिर बच्चे से अपेक्षाएं करते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्म करे। बच्चा अपनी मेहनत पूरी कर रहा है, लेकिन अगर ऊपर वाले ने उसका फील्ड कुछ और रखा है, तो उससे बड़ा कोई पिता नहीं, वो तो परम पिता परमेश्वर है। उसने जो तय कर रखा है वो तो होना तय है। कई वो कहता भी है, घर से कहता है, हर कोई इंसान बना के भेजता है, पहले से तय करता है कि तेरे को क्या बनना है। समय आने पे मालूम पड़ेगा तेरे को क्या बनना है। बस पेशेंस से लाइफ के मेरे जो इशारे हैं उसको समझते जाना। हर जना बचपन के दौर से गुजरता है। आज वो पेरेंट बन गया तो उसने अपने बचपन के अंदर खुद की तो परवरिश देखी नहीं, लेकिन अपने बच्चे की परवरिश को नहीं देखा, तो मालूम नहीं पड़ेगा उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है। इस हर पेरेंट को अपने बच्चे की परवरिश में देखना चाहिए उसका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ताकि उसको वही फील्ड दे जो उसके हिसाब से डिसाइडेड है, ताकि एक बार में सक्सेस मिले। अरे इंटरेस्टिंग चीज में तो अलग ही मजा आता है, सब अलग ही दिल जुड़ता है, अलग ही मन लगता है, या दिमाग दौड़ता है। लेकिन जहां पर अगर पेरेंट ने उल्टा कहना चालू कर दिया, बच्चा पूरी कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पूरी ताकत लगा रहा है, मुझे मालूम बच्चे हर तरह का सैक्रिफाइस करते हैं, डिवोशन डेडिकेशन से बाहर की दुनिया से टोटल आइसोलेट होकर पूरी ताकत लगा देते हैं। अरे पढ़ाई का साधना करते हैं क्योंकि उनको लगता है पेरेंट्स से गिफ्ट मांगी देनी उनको यार, लेकिन उसके बाद अगर उनको नहीं मिलती तो कई पेरेंट्स थोड़ी सी नेगेटिव बातें कर देते हैं, क्या यार तेने सारा पैसा बर्बाद कर दिया। ऐसा कभी पेरेंट को नहीं बोलना चाहिए। ये बात मैं पेरेंट की ओर से कह रहा हूं, कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपने तो उसको इंटरेस्ट दिया था, उसने आपको बताया भी, आपको तो उसको संभालना चाहिए था। और आपने पैसा खर्च हो जाए उसके बाद उसके ऊपर माथे आ जाओ कि तेने पैसा बर्बाद कर दिया। उसको आप बोलोगे अधिकार पूर्वक जिसको आपने अपना इंटरेस्ट का सपना दे दिया और वो कुछ भी नहीं कर रहा, बोले ठीक है यार आ गए साहब, पेरेंट ने सब सुविधा भी दे दी, साधन भी दे दिया, समय भी ऊपर वाले का दिया है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो पहले सोच रहा कि पेरेंट को क्या मालूम पड़ेगा, और ऐसे बच्चे ट्रैक से हट जाते हैं। वो कहीं और टाइम उनका पास होता है, समय तो हर को काटना है ना। और जब उनको फ्रीडम मिलता है तो बाहर की दुनिया में अट्रैक्शन होते हैं, उसमें कहीं फंस जाते हैं। और ऐसे बच्चों की असलियत जब पेरेंट के सामने आती है तब तक बहुत देर हो जाती है। तब तक उनकी हालत हो जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा वेल विशर तो पेरेंट्स होते हैं। अब उनसे तो आंख मिला नहीं सकते, तो क्या करते हैं, उनसे नजर चुराते हैं और बाहर की दुनिया में लोग ढूंढते हैं कौन उनको सपोर्ट करे। लेकिन बाहर की दुनिया वाले ये तो मालूम है क्या गजब के इनको यूज एंड थ्रो करेंगे। इस परिवार के ओवरऑल में मुखिया से कह रहा हूं, बच्चों के साथ बात करते हुए कह रहा हूं कि समय रहते बच्चे का फील्ड ऑफ इंटरेस्ट अगर नहीं है, थोपा है तो देखो बच्चा मेहनत कर रहा है नहीं कर रहा है, और अगर आपने थोप दिया और आपने कह दिया, या भी उनकी बातें चल रही यहां पर मेरे इस राइटिंग का मतलब जिनका खुद का फील्ड इंटरेस्ट नहीं है, खुद का सपना नहीं है, पेरेंट्स ने बोला है
लेकिन समय रहते उस सपने को अगर बच्चा पूरी कोशिश कर रहा है तो भी कुछ नहीं कर पा रहा है, पूरा आइसोलेट होके अनुशासन के साथ हर तरह का सैक्रिफाइस करके साधना की तरह एफर्ट्स कर रहा है तो भी उसका लक्ष्य साध नहीं पा रहा है, तो पेरेंट्स को उसको वहीं संभाल लेना चाहिए। और जहां कोई दूसरा बच्चा कह दीजिए अलग वैरायटी का कि भाई वो लापरवाह हो गया है, पेरेंट्स को इग्नोर कर रहा है, उनसे नज़र बचा रहा है, नज़र छुपा रहा है, कहीं और उसकी माइंड टाइम एनर्जी कहीं और लग रही है, पूरा ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट है, पूरा डाइवर्टेड है, तो वहाँ पेरेंट्स को टाइम से देख लेना चाहिए। और जो सिस्टम है उसको भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चा ढंग से एफर्ट्स कर रहा नहीं कर रहा है, क्योंकि जो भी समय है, ये ऊर्जा है, ये वापस समय निकल गया, वापस आने नहीं वाला। और यहीं पर कई बार ये ज़्यादा कोई जो बिगड़ जाते हैं, ट्रैक से हट जाते हैं, पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो अपनी भाग की ज़िंदगी में, कमाने की ज़िंदगी में लगे रहते हैं, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी फिर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। समझ रहे होंगे आप, दो तरह के ग्रुप चल रहे हैं, कई उसमें ग्रुप में वैरायटी चल रही है। और जहां पर कोई बच्चा अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और अगर पेरेंट्स उसको बोल देते ने पैसा बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जब तक तू इसमें सफल नहीं हो, आज से घर के दरवाजे बंद, ऐसा करके पेरेंट्स कठोर शब्दों में उसको बोल दे, बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। उसको लगता है मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरा फील और इंटरेस्ट नहीं था, पापा के लिए, मम्मी के लिए, उनके खानदान के लिए आज तक कोई डॉक्टर नहीं बना, इंजीनियर नहीं बना, उसके लिए मैं अपनी कोशिश पूरी कर रहा हूँ, जी जान लगा रहा हूँ, पूरा ध्यान लगा रहा हूँ, तो भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरा इसमें दोष क्या है? अरे वो तो निर्दोष है, वहाँ इसका नहीं बोलना। अगर वहाँ ऐसा बोल दिया तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। जब आपने उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए और आपने कहा नज़र मत आना जब तक सफल ना हो जाए, जब उसको लगे मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको फिर अपने ये लगेगा यार पेरेंट्स ही नहीं चाहते नज़र नहीं आऊँ, घर के दरवाजे बंद हो गए हैं, तो फिर अपने को नज़र बंद कर लेता है और कई बार गलत स्टेप उठा लेता है। इसलिए हाथ जोड़ के ऐसे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, सबसे बड़ी दौलत आपकी औलाद है, सबसे बड़ा एसेट आपका वो औलाद है, वो आपका बेटा बेटी है। वैसे आजकल वो एक दो तो होते, ज़्यादा होते ही नहीं, तो उनको बहुत सहज कर रखिए, उनसे बहुत सॉफ्ट स्पोकन बात करिए, उनसे फ्रेंडली टॉकिंग करिए, उनसे ओपन टॉकिंग करिए। आप उनसे ओपन टॉकिंग करेंगे, फ्रेंडली टॉकिंग करेंगे, सहज कर उनसे खुलकर बात करेंगे, पोलाइट लैंग्वेज में बात करेंगे, दोस्त की तरह बन के बात करेंगे, तो कम से कम उनको आप ये कह दीजिए हमेशा हौसला बना के रखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा आप उनके नियरेस्ट डियरेस्ट हैं और सबसे पहले अपने इन्हीं नियरेस्ट डियरेस्ट से मोटिवेशन शुरू होता है। उधर जो बच्चे हैं जो अपने खुद के सपने के लिए आए हैं, तैयारी में जुट गए हैं, उनसे मैं कह रहा हूं जब तक फाइनल डे एग्जाम का नहीं आ जाए, आपका खुद का फील ऑफ इंटरेस्ट है, आपका खुद का सपना है। पहले मैंने बोला जहां आपका खुद का सपना है, ऊपर वाले का वही सपना है, आपकी जो चाहत है ऊपर वाले की वही चाहत है, तो हकीकत तो आनी है पक्का। वो सपना हकीकत में आपके सामने खड़ा होना ही है, वो मंजिल आपको मिलनी है, बस वहाँ पेशेंस रखो। जहां भी सिस्टम में चल रहे हो वो आपको तैयार कर रहा है, वो प्रैक्टिस करा रहा है, अभ्यास करा रहा है, ताकि धीरे आदत में आ जाओ। जब तक फाइनल डे नहीं आ जाए तब तक एक ही चीज लेके चलना, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। जो भी कुछ कमी रह गई उसको पर्दे में मत रहने दो, उसके पीछे पड़ो, उसको दुरुस्त करो, ताकि अगले में पहले सुधार के साथ निखार आए। हर रिहर्सल को अपना एक सोर्स ऑफ इंप्रूवमेंट मानो। ये जितने टेस्ट हैं, ये रिहर्सल का मतलब आपको फाइनल को तैयार कर रहे हैं। कहते हैं ना जितनी गलती करनी रिहर्सल में कर लो ताकि फाइनल में ना हो। तो इन गलतियों से जो आपको मालूम पड़ा सीखो, पहले उनको एक्सेप्ट करो, फिर पीछे पड़ो, कमिटमेंट करो कि अगली बार रिपीट नहीं होगी। आएंगी दिक्कतें, आएंगी परेशानी, आएंगी चैलेंजेस, लेकिन ऊपर वाले ने आपको इंसान बनाया, साथ में मुस्कान दी है। इंसान कौन है? जो मुश्किल में ना घबराए, जो गिर कर फिर संभल जाए, जो ठीक कर ले अपनी गलती को,
वही तो इंसान है। कहते ना, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती हैं। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, लेकिन जो ठीक कर ले अपनी गलती को उसे इंसान कहते हैं। तो बेटा, कुछ भी बनना है, अपने सपने को साकार करना है, वो किसी भी आकार का हो, लेकिन उससे पहले बेहतर इंसान बनना है। और बेहतर इंसान बनने के गुण तो मैंने आपको बोल दिए, और उसको बनाने के लिए सबसे गजब की पावर क्या होती है? स्माइल, मुस्कान, जो हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती है। बस फिर अपना जो आपका खुद का सपना है, जो आपने खुद ने अपनी खुली आंखों से देखा है, जिसके हिसाब से आपने अपनी लाइफ को पूरा तैयार किया है, कहते ना, राइट वर्क एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, एट द राइट एज ऑफ टाइम। यही तो लाइफ का तरीका है जीने का। जिंदगी में हर काम करना है, लेकिन हर काम करने के लिए एक सही समय होता है, सही स्थान होता है और सही उम्र होती है। इसलिए कहते हैं हर चीज का समय सही समय पर ही आता है। आपको जो मस्ती करनी है, जिंदगी में हर मस्ती करनी है, लेकिन हर मस्ती का समय आएगा। अभी कैरियर बनाने की बात है, एक पहचान बनाने की बात है, एक जो लाइफ के लिए सोचा गोल उसको हासिल करने की बात है, एक लक्ष्य जो साध लिया है उसका भेदन करने की बात है, तो वह अर्जुन बन के चलना होगा। बाहर का कोई अट्रैक्शन फिर आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि अर्जुन को दूसरे की प्रेजेंस महसूस नहीं होती। फिर केवल आपको अपना गोल, लक्ष्य नजर आए, और उस गोल के लिए बस आप डटे रहना, जमे रहना, अड़े रहना और खड़े रहना। अगर मुझसे आप प्रॉमिस करें और खुद की अदालत में कमिटमेंट करें कि सर, आगे के सफर में हम हमेशा खड़े हैं तो खड़े रहेंगे, अड़े हैं तो अड़े रहेंगे, जमे तो जमे रहेंगे और डटे तो डटे रहेंगे। और अगर आगे ढंग से बोलूं, हम खड़े हैं, खड़े रहेंगे, उखड़ेंगे नहीं। हम अड़े हैं, अड़े रहेंगे, बिखरेंगे नहीं। हम जमे जमे रहेंगे, पिघलेंगे नहीं। और हम डटे हैं, डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं। कैसे भी चैलेंजेस आ जाए, कोई पहाड़ गिर जाए, बिजली आफत के रूप में मिल जाए, कुछ भी हो जाए, फाइनल डे तक हमारा हौसला कोई कम नहीं कर सकता। इस बात का अगर आप दम भरते हो तो बच्चों, पक्की बात मैं लिख के दे सकता हूं, अगर आप अड़े रहे, डटे रहे, जमे रहे, खड़े रहे, तो वक्त आने पे जीतोगे जरूर। मंजिल खुद आपकी ओर बढ़ रही है। ये अंदाज होना चाहिए बस काम करने का। कहां आएगी वो नेगेटिव टर्मिनोलॉजी? अरे खुद का सपना देखा, तो जब आपका खुद का सपना है तो वहां तो हकीकत में उसको बदलना ही है। फिर आपके पढ़ाई के ट्रैक पर अब जो भी पढ़ाई कर रहा है, पेरेंट्स के सपने के लिए पढ़ रहा हो या खुद के सपने के लिए पढ़ रहा हो, उसको अपना एक रूटीन दिखना चाहिए। 24 घंटे में केवल अपने सपने को फोकस करके आपका रूटीन होना चाहिए। कहीं टाइम किलिंग एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। कहते हैं अंग्रेज क्या गए, टाइम इज मनी। मेरा कहना, टाइम इज बेटर देन मनी एंड इट इज हनी। समय कहीं ज्यादा मिल गया, मजा आ गया, समय ज्यादा मिल गया, और कहीं समय वेस्ट हो गया, यार समय कहां खो गया। उस तरह से कद्र करो, और समय की कद्र करी वो आपकी कद्र करेगा। अभी जो समय है वो आपको कहां लगाना है, खुद समझदार हो। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जानते हो। इतना आपको बोध हो चुका है, इतने आप उम्र में बड़े हो चुके हो, इतना अपना अच्छा भला बुरा समझते हो। और अगर आपने ये समझ लिया कि कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग को लेकर चले, तो पढ़ाई तो आपके अपने खुद के पसंदीदा सब्जेक्ट की है। जब आप आने वाले कल और बीते हुए कल की जगह आज में जीना सीख जाओगे, और आज में अपने सपने के लिए जीना सीख जाओगे, खुली आंखों से अपने ट्रैक को देखोगे, कोई चीज आपकी पर्दे में नहीं रहेगी, और पूरी प्लानिंग से अपने को लेकर चलोगे, और आपका प्लानिंग के अंदर पूरा एक सिस्टमेटिक शेड्यूल होगा पढ़ाई का, तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस लेके चलोगे, कोहेरेंस करके चलोगे, ऑलराउंडर बन के चलोगे, अपनी गलतियों को सीखोगे, गलतियों को एक्सेप्ट करके अगले में रिपीट ना हो, इस कमिटमेंट के साथ, इस पूरे अपने दृढ़ निश्चय के साथ, इस कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ोगे, तो गलती कैसे रिपीट होगी, सुधार आता जाएगा, निखार आता जाएगा।
हर आपका अगला रिहर्सल पहले से बेटर होगा, तो फाइनली तो आपका बेस्ट होगा। जब आप अपने चाहते हो कि यार खुद ने सपना देखा है, तो फिर किसी भी तरह घर कब जाना है? जब अपना ये चेहरे पर वो सफलता का चमक दमक का एक मुखटा लेके जाए। जब हमको ये लग जाएगा कि घर तो मेरा कुछ टाइम का यहाँ है, कुछ टाइम बाद में जहाँ मेडिकल कॉलेज हो, कि IIT कॉलेज हो, कि NIT कॉलेज हो, कोई भी कैरियर कॉलेज हो, वहां घोंसला बनाना है, तो तब तक हौसला बना रहेगा। आप बताइए, अगर ऐसे आप चलेंगे, कोई चीज पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे, कहीं फियर ऑफ लूजिंग लेके नहीं चलेंगे, कहीं आपका फ्यूचर और पास्ट का खेल नहीं चलेगा और जोश होश का पूरा तालमेल चलेगा, तो बताइए आपको अपना जो दरवाजा है वो खुला मिलेगा नहीं मिलेगा? जहां मंजिल आपका इंतजार करी, वेलकम। तो ये आपकी मंजिल के लिए आपका फेस सफर समय का तय करना है, लेकिन हमेशा शुड बी चीयर। कभी कोई एग्जाम देना हो, कुछ भी, उससे कोई फियर नहीं होना चाहिए। इसको अपना डियर मान के चलो, और जब ये डियर कम नियर, फेस शुड बी चीयर। और अगर ऐसे चलो, लाइन इज क्लियर। कितना आसान है पहचान बनाना खुद के सपने पे। बस ये जान डाल दो, पहचान बन जाएगी। भीड़ से निकल के अपनी अलग पहचान बनेगी। ये तो भीड़ करती है, कल क्या होगा, कल ये नहीं हुआ था, अब क्या होगा, और भीड़ की पहचान नहीं होती। और जो सोच लेता कल ये नहीं हुआ, आज ही होगा पक्का, प्लानिंग कर रखी है। जो छूटा हुआ नजर के मालूम है सामने, उसकी प्लानिंग कर रखी कब इसको करना है, कोई चीज को पेंडिंग नहीं करनी है। और जब ऐसे ईमानदारी से तैयार होते चले जाओगे, तो जब धीरे धीरे मंजिल के हिसाब से फाइनल डे पास आने लग जाए, बस बोलना जो मुझे आता है वही मैं पूछा जाता है। इतना बोल्ड अपने प्रति विश्वास होना चाहिए, इतनी बोल्डनेस होनी चाहिए, इतना खुलकर आत्मविश्वास होना चाहिए, टॉप लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मुझे आता है वही पूछा जाता है, जो मुझे नहीं आता वो पूछा ही नहीं जाता। तो बच्चों, आप समझ रहे हो, खुद के पसंदीदा सब्जेक्ट में अगर आपने कोई सपना देखा है, वो आपका साइंस सेक्शन हो, कॉमर्स सेक्शन हो, साइंस में वो आपका मैथ सेक्शन हो या बायो सेक्शन हो, अरे जो आपको सब्जेक्ट भायो है, इंटरेस्टिंग है, उन्हीं का तो सपना आपके दिमाग में है, उसी को तो खुली आंखें से आपने खुद ने देखा है, तो सच कैसे नहीं होगा? बस उसको मैंने शुरू में कहा था, दिल से जोड़ के चलो, हर सपना सच होगा। और जो पेरेंट्स ने कभी आपको दे दिया, तो वहां आप बच्चे बनकर पूरी ताकत लगाना, कोई कसर मत छोड़ना। तो समय के साथ आपका भी उसके साथ इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा, तो आपका भी उससे प्यार हो जाएगा, उससे प्रीत हो जाएगी। अरे वो विषय अपने आप आपके साथ दोस्ती कर लेंगे, क्यों नहीं प्यार हो जाएगा? अरे कहते हैं घर में अगर भैंस को पाल लो 4 दिन, तो उससे प्यार हो जाता है। आपको पेरेंट्स ने कोई सपना दिया है, उसको अगर आप पाल लो कि यार ये तो अब मेरा सपना है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने दिया है, तो उससे भी प्यार हो जाएगा। और फिर आप कह सकते हो, मेरी लगी पढ़ाई संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने। हो सकता है मीत आपको पेरेंट्स ने दे दिया, लेकिन अब आपका भी उससे जुड़ाव अच्छा हो गया। अब बताओ, कोई ये शब्द आएंगे आपके दिमाग में कभी? क्या होता है स्ट्रेस, क्या होता है प्रेशर, क्या होती है एंजाइटी? हाँ हटा, सावंगी हटा। स्माइल तो इन सबको रफू चक्कर कर देती है। इसे मुस्कुराते हुए आज में जिए, और फिर अभी अपने लिए जी रहे क्या? कैरियर बनाने के लिए। और जब कुछ सफल हो जाएं, तो वास्तव में फिर दूसरों के लिए भी टाइम निकालना, क्योंकि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। आपकी लाइफ अच्छी है, उत्तम बात है, लेकिन आपके कईयों की लाइफ अच्छी है, सर्वोत्तम बात है। प्रयास तो ये करना है, दूसरों के लिए समय भी निकालना है, लेकिन अभी खुद के लिए अंडरग्राउंड होकर बिल्कुल जो आपका ड्रीम है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना है। इसलिए अपने बेस्ट एफर्ट्स करने के लिए आज में जीने का अपना साधन, एक तो साइलेंस और दूसरी स्माइल, इसके साथ लाइफ को लेके चलिए। कभी ये स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी आपके आसपास फटकेंगे नहीं, पक्की बात है। तो मुस्कुराते हुए सफर के साथ चलिए, और बस निडर होके जाइए, आगे बढ़ते जाइए और विजय को आइए। निडर होके जाइए, विजय होके आइए। बस यही सबसे बड़ी आपके अंदर का कॉन्फिडेंस है। समय आएगा, आपके अंदर से विश्वास बोलेगा,
टाइम विल कम, आई विल बिकम व्हाट आई वांट टू बिकम। बस इस बात का बढ़ना दम और सिद्ध करना एक दिन हम नहीं किसी से कम। ऑल द बेस्ट।